देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं तरुण और इस वक्त आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो। हम आपको आज कटिहार के उन तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया का कोरोना अपडेट। पूरे वर्ल्ड में 25,74,994 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत 1,78,658 लोगों की हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 7,04,067 है। अगर भारत की बात करें तो लगातार कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता हुआ 20,455 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 653 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4,072 लोग इस कोरोना जैसे वायरस से अपना जंग जीत चुके हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार 2 दिनों से रफ्तार बढ़ता हुआ 136 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 42 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। और कटिहार में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। ये अच्छी और राहत की खबर है, लेकिन पूरा देश और दुनिया में इस वक्त चिंता का विषय है कि लगातार कोरोना का वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और आप भी सचेत रहें, घर में रहें, तभी इस महामारी को रोक सकते हैं। चलिए इस खबर के बाद आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो वाकई कोरोना जैसे इस आपदा के घड़ी में लोग उन गरीब असहायों के बीच राशन वितरण करते नजर आ रहे हैं। एक दिव्यांग ऐसा भी जो आज के इस परिस्थिति में दूसरे को सेवा दे रहे हैं और लोगों का हौसला भी अफजाई कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे दिव्यांग जो हसनगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। राजा शर्मा इनका नाम है। चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इस वैश्विक महामारी कोरोना इस कदर खौफ सदा कर रखा है कि लोग काफी सहमे हुए हैं। कई देश इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए दवा इजाद करने लगी, लेकिन अब तक कोई मुकम्मल दवा इस महामारी के प्रकोप को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन कर आम लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की अपील की है। लोग भी सरकार के इस आह्वान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भारत में लॉकडाउन 1 के खत्म होने के बाद लॉकडाउन 2.0 प्रारंभ किया गया है, जो आगामी 3 मई तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में सरकार के साथ साथ कई स्वयंसेवी संस्था भी गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी राहत पहुंचाने वाले लोगों के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मनोबल को देख कोरोना जैसी महामारी हारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही एक दिव्यांग कटिहार के हसनगंज प्रखंड के रहने वाले राजा शर्मा है, जो पेशे से एक साइकिल मैकेनिक है। लेकिन इनमें इतना हौसला है कि इन्होंने अपनी दिव्यांगता के भरोसे अपनी ट्राईसाइकिल पर अपने कमाए हुए पैसों को निसहाय और गरीब लोगों की सहायता में लगा दिया। लोगों के लिए वह अपनी ट्राईसाइकिल में सूखा राहत सामग्री इकट्ठा कर आम लोगों के बीच बांट रहे हैं। उन लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंस रखने की अपील भी कर रहे हैं। अब ऐसे में आम लोगों के पास भी हौसला बुलंद करने के लिए इनका हौसला और मनोबल काफी है। अगर इन जैसे दिव्यांग का मनोबल इतना ऊंचा है तो भगवान ने हमें सर्व अंग संपन्न किया है। वैसे भी यह महामारी हमारे मनोबल और हमारी एकता को कैसे खंडित कर पाएगा। जरूरत है सभी को उनके मनोबल से सीख लेने की, ताकि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ सरकार द्वारा बताए जाने वाले सभी जीवन रक्षक बातों को अमली जामा पहनाया जा सके। तो आप देख रहे थे हसनगंज प्रखंड के राजा शर्मा, जो अपने ही दिव्यांग हैं, लेकिन आज इस आपदा के घड़ी में घर से निकलकर अपने ट्राई स्कूटी से घर घर जाकर राशन वितरण करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे जज्बे वाले लोगों को केबीसी महापरिवार की ओर से सैल्यूट करता है। और ऐसे लोग अगर घर से निकलकर खुद दिव्यांग हो, लोगों की सेवा करता हो, तो निश्चित रूप से
आम लोगों को भी इससे हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। तो चलिए, हम आपको यह खबर दिखा रहे थे और अब चलते हैं। लॉकडाउन लगातार, इस लॉकडाउन की वजह से लोग घर में तो जरूर रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो चलिए, आपको हम लिए चलते हैं तेजा टोला, जहां इन दिनों राशन कार्ड जिनका नहीं बना है और आधार कार्ड के फोटो स्टेट कराने के लिए जगह जगह पर भीड़ लगी हुई है और मोहल्लों में ज्यादा ही लोग देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अरे अविनाश कुमार चौधरी घर जाएगा देख सकते हैं एक और जहां सोशल डिस्टेंसिंग का परवाह कर रहे हैं लोग। इस बैंक का कवर आपको हम दिखा रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अरशद आलम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल आज देखने को मिला तेजा टोला में। अरशद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, बताइए तेजा टोला में किस तरह का माहौल था जब आप वहां पहुंचे थे? जी, मुख्य तेजा टोला मेन चौक पर ही गोलंबर है। गोलंबर के पास बहुत सारे लोग मौजूद थे। कई लोग तो चौक पे खड़े हुए थे और कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे। और सामने में ही एक दुकान है जहां फोटो स्टेट और फोटो खींचने का काम चल रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, ऐसा कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इतना हुजूम सा लगा हुआ था कि एक ही दुकान पे बहुत सारे लोग बिना मास्क और बिना ग्लव्स के खड़े हुए हैं। अरशद, क्यों इस तरह की भीड़ लगी? किस तरह की बातें थी जो लोग घर से निकलकर फोटो स्टेट कराने के लिए निकले हुए थे? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है और वो अपने राशन कार्ड के आधार पर अपना सामान ले चुके हैं। चावल, गेहूं जिनको जिस हिसाब से मिलना चाहिए मिल चुका है। और कुछ लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण उनको ये पता चला कि फिर से वार्ड कमिश्नर के थ्रू या फिर किसी अन्य कारण से उनको राशन अपना फोटोकॉपी कराने के लिए मौजूद थे। और कहीं ना कहीं मतलब लोगों में अभी भी धीरे धीरे ये भय खत्म हो रहा है कि कोरोना वायरस एक महामारी है, जिससे लोगों को मतलब कि इस तरह का काम करने के लिए वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं है। लोग घर से निकलकर फोटो स्टेट कराने निकल रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन दिनों पूरे शहर में एक चर्चा का विषय है कि उन तमाम लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 1000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन वैसे लोगों को ही मिलेगा जिसके द्वारा जो जीविका दीदी है उन घरों को चिन्हित करने के बाद ही उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इसलिए आप दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अफवाहों पर न जाएं, ये केबीसी के द्वारा अपील की जा रही। उन्हीं लोगों को 1000 की राशि मिलेगी जो जरूरतमंद है, जीविका दीदियों के द्वारा चिन्हित किया जाएगा। उन्हीं लोगों को 1000 रुपया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर जीविका दीदी के द्वारा जो चिन्हित किए जाएंगे, जिस घरों को चिन्हित किया जाएगा उन्हीं को 1000 रुपया सरकार के द्वारा घोषित योजना का लाभ उन्हें ही मिल पाएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे थे तेजा टोला में, और ऐसे हर चौक चौराहों पर, हर मोहल्लों में इस तरह के नजारे देखे जा रहे हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग घर से निकलकर फोटो स्टेट करा रहे हैं आधार कार्ड का, ताकि हर लोग यह सोच रहे हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा जारी आदेश में 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जिला प्रशासन का निर्देश भी है और सरकार का एक स्पष्ट लेटर भी है कि उन्हीं लोगों को
पैसा मुहैया कराया जाएगा, अकाउंट में दिया जाएगा। जिनके जो जीविका दीदी है उनके द्वारा चिन्हित किए गए लोगों को ही अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। चलिए आपको अब लिए चलते हैं। इन दिनों परिवहन विभाग के साथ साथ सभी सरकारी जो कार्यालय हैं वो बंद है, लेकिन 20 अप्रैल से आंशिक रूप से खोला गया है और पेंडिंग वर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग के द्वारा बनाए गए ऐसे लर्निंग लाइसेंस धारक या फिर डीएल फेल होने की स्थिति में, फिटनेस फेल होने की स्थिति में काफी लोग चिंतित नजर आ रहे थे कि उनका फिटनेस फेल हो गया है। लेकिन 1 फरवरी 2020 से जो भी फिटनेस का वैधता या ड्राइविंग लाइसेंस का वैधता, लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है, उसे सरकार ने बढ़ाते हुए 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस तरह के आदेश भी जारी कर दिया है। एक लेटर भी परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए जो भी 1 फरवरी 2020 से जो भी फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फेल होने वाला है, उसके लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार ने 30 जून तक उसकी वैधता को बढ़ा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं कटिहार के प्रभारी डीटीओ विकास कुमार के पास। क्या इस संदर्भ में उनका कहना है? और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वैधता बढ़ा दी गई है। आप इस वक्त जिला परिवहन कार्यालय में आंशिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रवाह कर रहे हैं और दूर दूर लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह के सरकार के निर्देश हैं, सरकार का आदेश जारी किया गया है कि जो भी कार्यालय खुली रहेगी उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य रूप से हो। और इस वक्त आप जिला परिवहन कार्यालय में भी आप देख सकते हैं कि लोग जो कार्यालय कर्मी हैं वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए ऑफिस में नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि वैधता बढ़ा दी गई है, इसलिए कोई भी लोग घबराए नहीं और इस वैधता को 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सभी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का जो फिटनेस है वो फेल होने की स्थिति में 30 जून तक बढ़ा दी गई है। चलिए आपको लिए चलते हैं। कल मनसाही के एक 35 वर्षीय लड़के का आंधी से मौत हो गई थी। एक टीना का करकट उनके गले में लगने की वजह से घायल हुए थे और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हुई थी। लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर त्वरित कार्य करते हुए आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये का उनके परिवार वालों को चेक प्रदान किए। कल आंधी की वजह से एक मौत हो गई थी और आप देख सकते हैं जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर तुरंत ही जो 4 लाख का जो राशि है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो दिया जाना है वो आज दे दिया गया है। 4 लाख की राशि किसी भी आपदा से मृत्यु होने के बाद उन्हें इस तरह की राशि प्रदान की जाती है और कटिहार के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लाख का जो चेक है उनके परिवार वालों को आज दे दिया गया है। तक का पत्नी को जो है 4 लाख का चेक मिला। सीओ हमारा जो ब्लॉक का अंचल पदाधिकारी है उनके द्वारा 4 लाख दिया गया। अंचल पदाधिकारी शशि कुमार द्वारा 4 लाख का चेक दिया गया मृतक का परिवार शहनाज परवीन को, जो कल टीना के द्वारा जो आंधी भीषण बारिश आंधी तूफान के द्वारा टीना जो गला कटा था उससे क्या रात कंवल तनुज के निर्देश पर 4 लाख की राशि उन्हें दे दिया गया है।
चलिए आपको लिए चलते हैं हर दिन की तरह आज भी केबीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा उन असहाय और गरीबों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया गया। तो चलिए वहां के लोगों का क्या कहना है, जो जिस प्रकार से केबीसी के द्वारा उन तमाम लोगों के बीच जाकर जो असहाय हैं, गरीब हैं, बेघर हैं, उनके बीच फूड पैकिंग वितरण कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं। केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल के सौजन्य से आज 29वां दिन से 200 परिवार का भोजन मिला और कदरसी टोला में वितरण किया गया। केबीसी के द्वारा लगातार भोजन गरीबों के बीच बांटने का प्रयास जारी है और जारी रहेगा और जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। केबीसी वाला की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो गरीब का मसीहा है। गरीब को हर घर में खाना पहुंचाने का काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक शांतिपूर्वक हर घर में पहुंचावे और शांति सबको जो है कि भरपूर खाना मिले। तो लगातार केबीसी के सौजन्य से लोगों के बीच फूड पैकिंग वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं। इन दिनों कई स्वयंसेवी संस्था लोगों के बीच सूखा राशन या फिर फूड पैकिंग वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार के राष्ट्र स्वयं सेवक और राष्ट्रीय आरएसएस के द्वारा लोगों के बीच फूड पैकिंग और राशन वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। 300 परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण कर रहे हैं लगातार। ला रखा पुर्जा रखा तो पकड़ा तो ना पे। राष्ट्र स्वयं सेवक निरंतर सेवा का कार्य पूरे देश में कर रहा है और इसी कड़ी में आज कटिहार में भी लोगों के बीच सूखा राशन, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिए भाई, दूर दूर रहना है सबको। गोविंद शर्मा भी इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ माता जी दूर रहिए, थोड़ा पास में नहीं रहिएगा। सीधे इनसे जुड़ते हैं। और जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बताइए, आप लोगों के द्वारा लगातार लोगों के बीच राशन और फूड पैकिंग वितरण किया जा रहा है और कहां पर बांटा गया है आज? आज कोलासी में बांटा गया है। कल जो है बरारी प्रखंड के आपको सुजापुर, कालिकापुर और बलवा गांव में बांटा गया था। जी, कितने लोगों के बीच बांटा जा रहा है और कब तक बांटा जाएगा? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगा कार्यक्रम हम लोग का, ये वितरण वाला। जी, और प्रतिदिन 150 पैकेट, 150 से 200 पैकेट बांटा जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचारक अवधेश, प्रचारक नहीं, सहजिला प्रचार प्रमुख, प्रचार प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इस तरह के कार्य चलते रहेंगे। चलिए आपको सीधे फलका लिए चलते हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। 5 वर्षीय एक लड़की की एक पिकअप की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। अब
देख सकते हैं एक दर्दनाक घटना इस वक्त आज फलका में हुई है। एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दिशा भ्रमित होकर एक बच्ची की जान ले ली गई है। एक पिकअप के स्पीड में होगा, पुलिस ने निकला, हम लोग निकलते तब तक गाड़ी निकल चुका, हम लोग बाइक लेकर दिया और गाड़ी पकड़ा दिया। तो इस बच्चे का क्या नाम था? शिवानी कुमार। अरे गया था अमन टू मुखिया है ना, उसके दुकान गया था बच्चा। हम लोग तो घर में थे, जब हल्ला हुआ नहीं तो उधर से निकले। एक तो रोड जाम है तो गाड़ियों ने चलता है रोड पे, और एक ठो गाड़ी आया था। कौन सा गाड़ी था? गाड़ी पिकअप लोड था, छचकिया था? नहीं छचकिया था, 4 चक्का। और जेडीयू के द्वारा पुलिस वालों के बीच आज गमछा बांटा गया। गमछा, सैनिटाइजर, साबुन। पुलिस आज सड़कों पर है, आपकी सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात लगे रहते हैं। ये पूरे भारत में आज पुलिस की जो भूमिका है वो सबसे अव्वल है। और इसी कड़ी में अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सुरक्षा कवच के तौर पर गमछा, सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कटिहार जेडीयू की तरफ से भी कोरोना के ड्यूटी के लेकर के चौक चौराहे पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किए। क्या क्या चीज दी है? गमछा है, सैनिटाइजर है। युवा जेडीयू कमेटी के द्वारा विभिन्न पंचायत में दलित टोलों में जाकर हम लोगों ने मास्क और साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया था। तो फिर हमें लगा कि जो हमारे असली कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो असली योद्धा माने जाते हैं, कि वो अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर रात दिन आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमें लगा कि उन लोगों को कुछ ऐसे बचाव हेतु हमसे जो भी बन पाया हमने उपलब्ध कराया। वहीं कृष्णा आस्था मंच द्वारा भी खाना वितरण किया गया। हो गया। रेलवे, ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन और श्री कृष्ण आस्था मंच कटिहार के संयुक्त रूप से हम लोगों ने कोविड-19 के पीड़ित लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कुछ सहायता दे रहे हैं। तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लगातार लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। इस बीच चलते हैं सीधे मिर्चावाड़ी के सब्जी मंडी पर, जहां इन दिनों लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं काफी भीड़, और लोगों की जो भीड़ है वो लगातार, लोग ये सोच रहे हैं कि इन दिनों लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इन दिनों पूरे शहर में इस तरह की चर्चाएं हो रही है, जिसकी वजह से लोग घर से निकल रहे हैं कि हर एक खाते में 1000 रुपया जाना है। हर लाभुक जो आधार कार्ड लेकर जाएंगे उन्हें पैसा। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ सदर एसडीओ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है तरुण जी। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि मार्केट में इस तरह की चर्चाएं हैं कि सभी आधार कार्ड धारकों को 1000 रुपया जो सरकार से के द्वारा जो निर्धारित की गई है वो मिलने की सूचना है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इसमें कंफ्यूजन है लोगों में। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे राशन कार्डधारी, ठीक है जी, उन्हीं के खाते में 1000 रुपये जाएगा जिनको कि राशन कार्ड है जी, ठीक है। इसलिए अभी तक
लगभग 70% लोगों के खाते में पैसा जा चुका है। 30% लोगों के खाते में पैसा किसी टेक्निकल कारण से नहीं जा पाया है, जिस पर कि हम लोग सुधार कर रहे हैं और सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। जी, ऐसे लोगों से जिसके खाते में पैसा नहीं गया है, मेरी अपील है कि आप आधार संख्या को लिंक करा दे राशन कार्ड से। जी, क्योंकि बहुत ऐसा बैंक में जब भेजा गया पैसा, क्योंकि वो विभाग स्तर से भेजा जा रहा है, तो उसमें जो अकाउंट नंबर है वो आधार से लिंक नहीं था। जी, चूंकि राशन कार्ड में आधार का लिंक होना जरूरी है, पॉस मशीन के द्वारा वितरण होता है, तो इसलिए वहां पर मिसमैच हो गया। तो अब हम लोग कल और परसों 2 दिन सर्वे करा रहे हैं। जी, सभी जगह आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपके पास जाएगी घर में, और वहां पर आपसे आधार नंबर की मांग करेंगे लाभार्थी से जिसका मिसमैच है, और उनको आप आधार नंबर उपलब्ध करा देंगे, तो फिर 1 सप्ताह के अंदर लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन सर लेकिन ये सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए है। मैं पुनः कहता हूँ कि ये सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए है, उन्हीं के खाते में जाना है। और जो राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं जो लोग या वंचित है अभी तक, उनका जीविका दीदी के माध्यम से और नगर निगम क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नगर निगम से संबंध है, उनके माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है कि जो गरीब कमजोर तबके के परिवार है, जो रिक्शा चालक है, ठेला मजदूर है, इस टाइप के परिवार है, इनका सर्वे कराया जा रहा है और इनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, और उस पर भी काम चल रहा है ताकि उनको भी राशि मिल सके 1000 रुपये। जी सर, तो उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिनके द्वारा जीविका दीदी या फिर कमेटी बनाए गए लोगों से चिन्हित कर रिपोर्ट दी जाएगी, उन्हीं के द्वारा उन्हीं को ही 1000 मिल पाएगा सर? बिल्कुल, ये जीविका दीदी के माध्यम से ही चिन्हित किया जा रहा है, और नगर निगम क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो नगर निगम से संबद्ध होते हैं, उनके माध्यम से सर्वे का काम किया जा रहा है, और यह काम 24 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाना है। सर, लॉकडाउन को लेकर सर क्या अपील करेंगे? इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि लोग यह समझने लगे हैं कि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। देखिए, कोई ढील नहीं है, लोग अभी भी संयमित रहे, अपने घरों में रहे। बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क का जरूर प्रयोग करें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सावधानी में बरतें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल लॉकडाउन में कोई ढिलाई नहीं दी गई है। कुछ सरकारी कार्यालयों को खोला गया है, लेकिन वो सरकारी कामकाज के लिए है, आम पब्लिक के लिए का काम अभी उस अनुपात में नहीं होना है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम जानकारी इस वक्त सदर एसडीओ दे रहे थे कि वैसे लोगों को ही 1000 रुपया मिल पाएगा जो जीविका दीदी है या फिर नगर निगम द्वारा निर्धारित जो टीम है, सर्वे के बाद चिन्हित किए गए लोगों को ही सरकार के द्वारा जो निर्धारित 1000 रुपया की राशि है उनके अकाउंट में जाएगा। इसलिए आप घबराए नहीं, संयम रहें। हर लोगों को संयम रखने की जरूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक लोगों को, हर एक आधार कार्ड वाले लोगों को पैसा मिलना यह बिल्कुल नहीं होगा। वैसे लोगों को ही पैसा मिल पाएगा जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेघर हैं। इन्हीं बातों को लेकर कटिहार के सदर एसडीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बाजार में जो लोग भीड़ लगा रहे हैं अपने अपने नगर निगम पार्षद के घरों के सामने, वो बिल्कुल ना लगाएं। जो टीम है आपके घर तक पहुंचेंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, तभी आपको 1000 रुपया की राशि मिलेगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं जहां इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे कि कटिहार के मिर्चाईवाड़ी की सब्जी मंडी इन दिनों लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशस्वी के पास चलते हैं। यशस्वी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यशस्वी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो यशस्वी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर मिर्चाईवाड़ी सब्जी मंडी का यह दृश्य है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी है, वो बिल्कुल नहीं है। लोगों को संयम रखना पड़ेगा। आज इस आपदा के घड़ी में हम और आप मिलकर को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। यशस्वी, सब्जी मंडी पर आप इस वक्त खड़े हैं, क्या दृश्य है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तरुण कि खुलेआम लॉकडाउन की में जो सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया था, उसका लोग धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खासकर मछली और मुर्गी के जो भी दुकान है, वहां पे किस प्रकार लोग खुलेआम धज्जी उड़ा रहे हैं। जी, क्या वहां जो प्रशासन के लोग हैं या पुलिस बल जो है, जो रात दिन लगे रहते हैं, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर यह समझ रहे हैं कि सरकार के द्वारा ढील दे दी गई है? देखिए, प्रशासन के लोग तो मुस्तैद हैं, बावजूद उसके समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लोग जन हैं जो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि लॉकडाउन खत्म हो गया या ढील मिलने का मतलब है कि पूरी तरह लॉकडाउन खुल चुका है। लोग काफी समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बावजूद उसके लोग जन मान नहीं रहे हैं, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका सीधा नतीजा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार खुलेआम धज्जी उड़ाते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी जी। बिल्कुल। रेल परिचालन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास यशस्वी? रेल परिचालन की जहां तक बात करें तो मैं आपको बता दूं तरुण कि अभी एसेंशियल कम्युनिटी के तहत रेल में मालगाड़ियों का निरंतर परिचालन जारी है। रेल प्रशासन पूरी तरह सजग है और किसी भी प्रकार की एसेंशियल कम्युनिटी के तहत आवश्यक सामानों की पूर्ति के लिए पूरी तरह दिन रात 24 घंटा लगा हुआ है। और आपको बता दूं इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा लगभग 2 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच खाना IRCTC व RPF एवं जैसे अन्य NGO के माध्यम से खाना बांटा जा रहा है प्रतिदिन। यशस्वी, क्या लगता है कि 3 मई का कोई ऐसा अपडेट आया है जो 3 मई के बाद बेहाल? मक्के की फसल